हम तो नहीं जीतेगा, तुम अपना देख लो। टेस्ट स्टेटस है अभी बाकी। पिंडी से लियाकत अली जिन्ना के टाइम से आज तक कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आई। लेकिन मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ। 200 रन रिजवान के नहीं होने दिए ना, ये उसका शराब लगा है इनको। इंग्लिश अच्छी बोलता है ना यार। वो तो चैट जीपीटी से भी हो जाता काम। उसके लिए कैप्टन बदलने की जरूरत। अगर चलो कैप्टन वो माँ की दुआ से बन गया ना, माँ की दुआ से बन गया तो कौम की बददुआ से हट भी जाओ ना यार। आज देखने को मिली ना फूस देखने को। ग्रीन कलर का स्प्रे करके चला गया। अगर ग्रीन टॉप होती तो ये तो दोनों इनिंग में 100 पे आउट हो जाते। आप खत लिख देते चेयरमैन पीसीबी को। कौन है वो? आजकल है कोई थोड़े दिनों के लिए। जब तक खत पहुंचेगा तब तक चेंज हो जाएगा। उनको रेस्ट दे दें, वरना पाकिस्तान की टीम रेस्ट इन पीस हो जाएगी। बाबर आजम ने और शाहीन आफरीदी ने क्या जिताया है जो ये बाहर नहीं हो सकते। जो मेहदी हसन ने कवालियां गानी शुरू की हैं, 2 घंटे 3 घंटे तक वो दोनों खेलते रह गए। उमर शरीफ बोलता था ना कि कोई अगर ताली बजा दे मेहदी हसन के सामने, उसी तरफ मुंह करके गाना शुरू कर देगा। 152/0 उसने जो है रेड मार दी हमारी। जो ये नया जनरेशन वाला जो दौर है ना, उन्होंने ना देखा एमरोज ना देखा वॉश, उन्होंने तो सिर्फ ये व्हाइट वॉश देखा है। जितनी लीग खेलनी है खेलो, पाकिस्तान टीम की जान छोड़ो यार। सारी लीग खेलने, बस एक लीग रह गई, मुस्लिम लीग भी खेल जाएंगे किसी। इससे ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं हो सकता। हम तो नहीं जीतेगा, तुम अपना देख लो यार। अब रह क्या गया देखने के लिए? अब तो कुछ भी देखने को रह ही नहीं। दूसरे टेस्ट में भी हारना है, तीसरे में भी हारना है। नहीं तीसरा नहीं है, 2 ही तक है। 2 ही है। व्हाइट वॉश शुगर है, 2 ही होते हैं। लोग कंप्लेन करते हैं पाकिस्तान के 5 टेस्ट मैच क्यों नहीं होते, 4 क्यों नहीं होते, 3 क्यों नहीं होते। ऐसी परफॉर्मेंस में तो मेरे ख्याल से एक ही होना चाहिए और बात खत्म। टेस्ट स्टेटस है अभी बाकी। अभी तक तो है, लेकिन कब तक ये नहीं पता। मेरे ख्याल से 10 के बाहर आएंगे तो फिर होगा ना। 9 पे तो आ गए भाई। 8 मैचेस अपने ग्राउंड पे, 4 उसमें से ड्रॉ हैं, 4 हारे हैं हमने। लास्ट के 4 लगातार टेस्ट मैच हारे हैं। इस साल आयरलैंड से हार गए, इस साल यूएसए से हार गए और ये बांग्लादेश। तो ये तो मतलब जलालत का जो टाइम है वो तभी होता जा रहा है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से वो ईरान इराक की भी कोई टीम होगी ना तो उससे भी हार जाएंगे। हाँ, और अमेरिका ने तो 2026 के वर्ल्ड कप के लिए कहा है ना कि हम उसमें भी हराएंगे पाकिस्तान को अगर हमारे ग्रुप। अमेरिका का तो खैर मसला दूसरा है हराने का, वो उसका क्रिकेट से नहीं दूसरी चीज़ों से ज़्यादा ताल्लुक है। लेकिन खैर कैप्टन चेंज होने से आपको क्या फ़र्क लगा? इंग्लिश अच्छी बोलता है ना यार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बस यार वो तो चैट जीपीटी से भी हो जाता काम। एआई करवा ले। हाँ सही बात है। वो उसके लिए कैप्टन बदलने की जरूरत थी। कैप्टन पहली बात ये है कि टीम का कॉम्पोजिशन यार हर चीज़ ही ख़राब है। फैसले ख़राब हैं, विकेट की समझ नहीं है। वो बेचारा जो गिलेस्पी है उसकी डायरी भर गई, वो पता नहीं क्या क्या लिख रहा था। लेकिन इनकी गलतियाँ कम नहीं हुई। वो एक वॉल्यूम 9 घूम गया था एक दफ़ा, याद है कोर्ट के फैसले में, मेरे ख्याल से वो लिख रहा होगा। सब लिख रहा है वो। उधर महिला जयवर्धने का ट्वीट आता है कि सऊद शकील एशिया का बहुत बड़ा बैट्समैन बनेगा और उसकी अगली बॉल पे उसने ये ट्वीट, पता नहीं यार, मैं तो फेसबुक पे देखा था और उसकी अगली बॉल पे वो आउट हो गया। पता है ये एक पाकिस्तान क्रिकेटर्स का जो माइंडसेट बन चुका है ना, जो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि इनकी तारीफ वारीफ कर दो ना कोई तो ये तो बिल्कुल 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं। तो जो भी इनकी तारीफ कर रहा होता है ना, आप देखो उसके बाद उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। शेन वॉर्न ने यासिर शाह के बारे में क्या कहा था, और जैसे ही शेन वॉर्न ने कहा उसके बाद से यासिर शाह का डिक्लाइन देख लो। बाबर आजम को दुनिया क्या बोलती थी, उसका डिक्लाइन देख लें। बाबर ने तो 3 इनिंग में 22 रन बनाए। हाँ, 7.33 का एवरेज है उसका। विकेट पे सही एग्जीक्यूशन नहीं करी इन्होंने, या क्या करी यार? मेरे ख्याल से डे 1 से जब से टॉस जीता है तब से बांग्लादेश की जो बॉलिंग स्टार्ट हुई है तब से हमें लग रहा था 15 पे 3 है, बड़ा ग्रीन टॉप विकेट है। लेकिन फिर पता चला कि ग्रीन टॉप तो है नहीं है, तो प्योर बैटिंग विकेट है। अबे भाई, पाकिस्तान का सॉइल ग्रीन टॉप का मुतहम्मिल नहीं है। पाकिस्तान में आखिरी दफ़ा ग्रीन टॉप विकेट कब बनी थी? जिम्बाब्वे के खिलाफ बनी थी ना, हम हार गए थे पेशावर में 98 में। एक ग्रीन टॉप बनी थी जो पहले दिन ही ग्रीन थी एक सेशन के लिए, अगले दिन ब्राउन हो गई, जिसमें इरफान पठान ने हैट्रिक करी थी, याद है? कराची वाली उस पे थी थोड़ी सी घास। उसके बाद कहाँ घास देखने को मिली? पूरे शहर में कहीं घास देखने को मिली ना, फूस देखने। पूरे शहर में कहीं घास नहीं है, सब जगह तूड़ी भरी हुई है इन लोगों ने। सही है, पिच पे कहाँ से आएगी? डम काट दिए, अब कुछ बचा ही नहीं है। मतलब यार, लेकिन देखो साथ बात ये है कि ग्रीन कलर का स्प्रे करके चला गया वो के साथ। आपने एक स्पिनर के साथ जाना था काशिफ भाई, मैं बोल रहा हूँ ग्रीन विकेट चले। ग्रीन विकेट पर अब ये एक अलग आर्गुमेंट है। ग्रीन विकेट पे पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट मैच कब जीता दुनिया में कहीं पे भी? यार पता नहीं जीता भी है नहीं जीता। ग्रीन विकेट पाकिस्तान की स्ट्रेंथ कैसे है, ये दावा क्यों किया जा रहा था, कौन कर रहा था कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है ना, हमारी फास्ट बॉलिंग है तो हम ग्रीन विकेट बनाएंगे। जितने अनप्लेबल उनके बॉलर्स थे, अगर ग्रीन टॉप होती तो ये तो दोनों इनिंग में 100 पे आउट हो जाते। बिल्कुल
उनको खेलना भी तो होता है भाई ग्रीन टॉप के ऊपर, खाली बॉलिंग नहीं करनी होती कि शाहीन आफरीदी के 2 ओवर स्विंग इधर उधर निकलेगी। भाई शोरफुल जो है वो बना हुआ था स्टार्क, और वो उधर से कमिंस बना हुआ था हसन। वो नाहिद बाजी भी अच्छी बॉलिंग करा रही है। नाहिद, इम्तियाज, सारे रिटेल वाले जितने भी हैं सब तो तबाही फैली हुई थी इन्होंने। अच्छा, इस उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेस का भी जो फैक्टर है ना, हम बाबर आजम को जिस बॉल पे आउट किया वो 146 किलोमीटर की बॉल थी। हाँ, वो तो करा ही रहा था, सारी ऐसे तेज बॉल ही करा रहा था। सही है, और हमारे किसी भी बॉलर का पेस 130 से ऊपर जा नहीं रहा था। तो ये किस तरीके से उस पिच पे स्विंग एक्सट्रैक्ट करेंगे या किस तरीके से डिसीव करेंगे। पाकिस्तान मैच बॉलिंग की वजह से आ रहा है, बैटिंग की वजह से। पाकिस्तान तो डे 1 से ही मैच हार गया था यार, जब उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिलाए। इनको पता नहीं था इनकी डिक्लेरेशन किस टाइम पे करनी है, ये समझ रहे थे कि हम अगर तो आपने ये बताया क्यों नहीं उन लोगों को? यार हमारी बातें को सुनने लग जाते तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। आप खत लिख देते चेयरमैन पीसीबी को। कौन है वो आजकल? आजकल है कोई थोड़े दिनों के लिए। जब वो होगा, जब तक खत पहुंचेगा तब तक चेंज हो जाएगा। नहीं, आप स्पीड पोस्ट से भेजते तो पहुंच जाता। चले स्पीड पोस्ट से बेच के देख लेंगे। लेकिन आई थिंक गेम सारा वही है कि यार 450 पे जो ये खुश हो रहे थे कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं ताकि हम 2 दफा इनको जल्दी आउट कर लेंगे। 450 पे कौन डिक्लेयर करता है? 450 डिक्लेरेशन वाला स्कोर नहीं, इन 450 डिक्लेरेशन वाला स्कोर होता है सीधी विकेट पे। यार देखो, डिक्लेरेशन तो 450 पे भी लोग करते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है, लेकिन टीमों का फिर अपना एक खेलने का एक तरीकाकार है ना। आपको याद होगा 2010 जब वो सिडनी फेमस जो टेस्ट मैच है, उसका जो पहला टेस्ट मैच था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 443 रन पे 6-7 आउट थे। नेथन हॉरिट्स खेल रहा था, मेरे ख्याल से क्लार्क खेल रहा था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था और 2 दफ़ा मज़े से पाकिस्तान को आउट किया, जीत गए। बॉलिंग पे आपको अपने भरोसा है नहीं, बैटिंग आपको आपकी पता है क्या है। तो ये सारा जो कॉम्पोजिशन है ये ख़राब है। साइम अयूब जो है वो जितना भी चांस दे लो उसको, भाई उसने वही खेलना है। वो पहले इनिंग में खेल गया एक फ्लूक में, वो 18-20 मैचेस मैंने पहले भी कहा था हुरैरा का चांस बनता था, उसको खिलाना चाहिए था, नहीं खिलाया इन्होंने, इनकी मर्जी है। इस तरह से तो ना खिलाड़ी भी तैयार नहीं हो रहे, जो हैं वो भी ज़ाया हो रहे हैं सारे के सारे। तैयार कैसे होंगे भाई? देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्लेयर्स। आपने इतने फवाद आलम पैदा कर दिए हैं। सिर्फ फवाद आलम था पिछले साल तक, उसको एक टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस के ऊपर ड्रॉप कर दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 2 मैचेस में उसकी 2 बारियां जो लगी थी उसमें उसने रन नहीं किए, स्टार्क ने आउट कर दिया था। आउटस्टैंडिंग बॉल थी वो जिस पे स्टार्क ने उसे आउट किया था, ठीक है। उसकी बेसिस पे उसको टीम से कर दिया ड्रॉप, सही है। उसकी जगह किसको लेकर आई है? उसकी जगह आए सलमान आगा। नहीं, उसके बाद वो श्रीलंका में भी 1-2 इनिंग्स में फेल हुआ था जब ये लोग गए थे। उसके बाद श्रीलंका में भी खेला था वो। ऑल्दो फवाद की भाई तो एक 5 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज बना के आ रहा है, अगर 3 इनिंग में फेल हो गया भाई तो उसको कैरी तो करना चाहिए। एक बंदा 10-10 12-12 फवाद को तो इन्होंने यार असद शफीक के चक्कर में बहुत गलत बार किया था। वो एक हम अलग डिबेट में चले जाएंगे। तो लेकिन बात ये है कि यहाँ पे जो भी प्लेयर्स अवेलेबल थे, इनका टीम का कॉम्पोजिशन ही ख़राब है यार। 7वें नंबर पे कौन सा बैट्समैन आके खेलता है यार किसी टीम में? मुझे समझ में ये नहीं आता है। और भाई वो कौन सा बैट्समैन की तरह खेल रहा था 7वें नंबर पे आगे भी? ये यार वो जैसा भी खेले, जो भी बैट्समैन खेले, 7वें नंबर पे कोई प्योर बैट्समैन होना ही नहीं चाहिए। टेस्ट मैच में कहाँ होता है 7वें नंबर पे बैट्समैन? एग्जैक्टली, ये तो मैं कह रहा हूँ कि कॉम्पोजिट। अब शान मसूद अगर कप्तान है और ओपनिंग करते हैं तो भाई ओपनिंग करो ना आके यार। ज़बरदस्ती का नंबर 3 का स्लॉट लिया हुआ है, उसकी वजह से जो है सब एक नंबर पीछे हो गए। बाबर 4 पे रहेगा, सऊ शकील तो डोमेस्टिक में ज़िंदगी भर नंबर 3 पे खेलता रहे, नंबर 3 पे खेले, 5 पे रिजवान खेले, 6 पे आगा खेले। भाई वी हैव टू फाइंड एन ऑलराउंडर जो बॉलिंग कराए, बैटिंग करे। चाहे वो फ़हीम अशरफ डेवलप हो रहा था नहीं हो रहा था, डोमेस्टिक में देखें कहीं से लेके आए। टीम का कॉम्पोजिशन ऐसे बनता है गलत। अच्छा, ऑलराउंडर में भी ऑलराउंडर श्रीलंका को हरान के, और श्रीलंका अभी भी आएगी ना फिर हार जाएगी। श्रीलंका पे साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज है पाकिस्तान को, राइट। वो भी अभी कितने से रहता है ये नहीं पता, लेकिन नॉर्मली हम श्रीलंका के खिलाफ जीत जाते हैं। हम 350 चेस कर गए श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप में। तो श्रीलंका को हराना इस 7 नंबर की बैटिंग से। अब इंग्लैंड आएगी, देखिएगा क्या नतीजा निकलता है। यही इंग्लैंड हमारी टीम थी, 3-0 से आ रही थी। बाबर जबकि पीक अपनी फॉर्म पे था, 170 बनाया, 150 बनाए, इतने सारे 100 भी किए। सऊ शकील ने अच्छा खेला, लेकिन जो एक टीम का कह रहा है ना कि बस पूरा पता नहीं कौन चला रहा है यार, मैं तो समझ में नहीं आ रहा भाई। हर एक दूसरे पे डालता है, कहता है हमने पिच मिसरीड की, सारी मिसरीडिंग ही हो रही है। ये नहीं, देयर इज समथिंग एल्स, इट्स समथिंग बियॉन्ड दैट। उसका कंधे से हाथ हटा रहा है
वो देखा आपने शान मसूद उसके कंधे पे हाथ रख रहा है जब टीम मीटिंग हो रही है, तो और शाहीन ने उसका हाथ पकड़ा हटा दिया, झटक दिया। और वो बहुत जरा जो ना जिस तरह बाबर को धक्का दे रहा था वहाँ पे, कौन सा मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, शाहीन अफरीदी को मेरे ख्याल से जो है ना वो खैर उनको आराम दे, एक लंबा आराम चाहिए उनको रेस्ट दे दें, वरना पाकिस्तान की टीम रेस्ट इन पीस हो जाएगी। एग्जैक्टली, वो लंबा उनको दे, उनको शदीद आराम की जरूरत है ना। उनसे बॉलिंग हो रही है जिस काम के लिए यार 3 दफा जाके 28 ओवर में पहली विकेट ली है भाई, 3 नई बॉलें आपने यूज करी हैं, ठीक है। नसीम शाह एक एंड से क्या कर लेगा अकेला कुछ टेस्ट मैच में यार, सही बात है, सही है। T20 की बॉलिंग के ऊपर जहाँ पे उल्टे सीधे शॉट लगा के बैट्समैन आउट होता है हिट मारने के चक्कर में, वहाँ पे होती है डिफेंसिव बॉलिंग। यहाँ पे आपको बैट्समैन को सेटअप करना पड़ता है, आउट करना पड़ता है। यही रमजा होता है ना साथ, जो हम कह भी रहे थे शाहीन को जबरदस्ती यार, कब तक नामों पे चलते रहेंगे हम लोग के? नहीं होता यार, इसको कितने ये यार क्या वकार यूनुस परफॉर्मेंस पे नहीं बैठा पाकिस्तानी टीम में यार? शोएब अख्तर के एट द एक्सपेंस ऑफ जो है ना, मतलब शोएब अख्तर के उस पर बैठा था ना फिर, और उसी मैच में शोएब अख्तर ने आउट किया। बिल्कुल। अच्छा, मुश्ताक अहमद विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे, अगले साल वो टीम में नहीं थे। किस चीज पे बैठे? वो परफॉर्मेंस पे बैठे ना। सही बात है यार, सकलैन ने उनको रिप्लेस किया, ठीक है। आमिर सुहेल परफॉर्मेंस के ऊपर आउट हुए, शाहिद अफरीदी आ गया था, वो परफॉर्म कर रहा था उसकी जगह, ठीक है। एजाज अहमद परफॉर्मेंस में बाहर हुआ, सही है। यूसुफ आ गया और प्लेयर्स आ गए, बिल्कुल ऐसे ही। आकिब जावेद परफॉर्मेंस में बाहर हुआ। ये मैं वर्ल्ड कप विनर्स के नाम बता रहा हूँ आपको, सारे वर्ल्ड कप विनर्स हैं जिन्होंने 92 वर्ल्ड कप जिताया है, सही है। तो भाई बाबर आजम ने और शाहीन अफरीदी ने क्या जिताया है जो ये बाहर नहीं हो सकते? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो रेस्ट दें, एक तो परफॉर्म नहीं कर रहे, दूसरा ये कि टीम का जो एक डिसिप्लिन है, टीम की जो यूनिटी है, उसको भी जो है ना ख़राब हो रहा है, ये तो ठीक ठाक तरीके से। दूसरा, अगर हम देखें दोनों इनिंग्स में जो जिस तरह से बाबर आजम खेल रहा था, पहले इनिंग में चलो खैर 2 बॉलों पे आउट हो गया, दूसरी इनिंग में भी वो लग रहा था किसी बॉल पे आउट हो जाएगा। बाबर आजम तो बिल्कुल ही अलग ही लग रहा था, कुछ अलग ही है ना, हर बॉल पे वो अलग पिच पे खेल रहा है बाकी। अच्छा, एक बड़ा मजे का स्टैट दिखा ना, पब्लिक हमारी ऐसा खुश हो रही थी उस पे कि जिसने सबसे कम बॉलें लीव करी हैं टेस्ट मैच में, उस पे पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम थे। भाई कोई फखर की बात है क्या? टेस्ट मैच होता है किस लिए? बाहर की बॉल को लीव करना है, अंदर की बॉल को डिफेंड करना है, सर्वाइव करना है। ये कोई T20 क्रिकेट थोड़ी है कि उठा के बस आपने बस जहां बॉल को देखा तारा बना दिया वहां पे यार। तो एक्चुअली साथ बात तुम्हारी सही है। दूसरा ये भी है कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना, जो भी स्टैट्स आ रहे होते हैं, कि किस तरह की कंडीशंस में आपने खेला है। अब जहाँ पे आप ज़्यादातर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे खेलते हैं, वहाँ पे आप लीव वगैरह करते नहीं, आप ज़्यादातर खेलते ही हैं बॉल्स। अब अगर आपके 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, तो वो फास्ट बॉलर्स और वो ऑफ स्टंप से बाहर अगर है तो आप लीव करते हैं। ये कुछ स्टैट्स जब लगते हैं तो ज़ाहिर बात है हमारे तो, अगर आप देखें 2-3 स्टैट ऐसे लगे थे। एक तो टेलेंडर को आउट करने में सबसे ख़राब हम लोग थे, सबसे ख़राब हम लोग हैं, मतलब बिल्कुल घटिया तरीन जिसे आप कहें ना। एक तो ये था, 2-3 और भी स्टैट्स लगे थे, उसमें तबाही थी हमारी। 8 टेस्ट मैच हमारे अपने सॉइल पे हुए। ये नया अनोखा रिकॉर्ड है वैसे ये, मतलब 3 हम इंग्लैंड से हार गए, 2 हमने ड्रॉ कर दिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी अल्लाह अल्लाह करके ड्रॉ हुए हैं, 5 हो गए। दो किसने ड्रॉ कराए? जरा नाम बता देना उसका, लड़के का नाम बता दो आप। वो जो नसीम और वो जो अबरार एंड में खेल, नहीं वो तो खेल गए थे, लेकिन वहां तक कौन लेकर आया था? नसीम अबरार ने तो आधा, वो सरफराज और सऊद शकील ने उसमें अच्छा खेला था। बिल्कुल, एक इनिंग में सरफराज और बाबर आजम की भी पार्टनरशिप लगी थी। सरफराज तो उस मैच में वो था ना, उस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज था। 2 टेस्ट मैच वहां से ड्रॉ हुए, 5 हो गए, ये वाला हो गया 6, और बीच में कोई 2 टेस्ट मैच और थे यार जो ड्रॉ हुए हैं शायद वो, और हाँ ऑस्ट्रेलिया वाले जो 3 टेस्ट मैचेस थे, 1 हारा थे और 2 ड्रॉ। अच्छा, पिछले प्रोग्राम में बाबर आजम के मैन ऑफ द मैच पे बात की थी, तो उसका एक मैन ऑफ द मैच है, वही 196 वाला वही होगा। हमने कहा था उसके अलावा थोड़ी है कोई यार। प्लेयर्स हमने देखे हैं, जब हम यूनुस खान की बात करते हैं टेस्ट मैच में, चौथी इनिंग के 100 सबसे ज्यादा उसी के हैं, चौथी इनिंग के। चलो तीसरी इनिंग के या चौथी इनिंग के 100 बनाने वाले को कहा जाता है कि यार ये है परफेक्ट प्लेयर, जिसको जो हर कंडीशंस में खेल सकता है, बॉल नीचे बैठ रही है, उठ रही है, जो भी है, प्रेशर है, उस तरह की कंडीशन में अभी तक अगर मैंने देखा है ना, बाबर आजम का सिर्फ वही ऑस्ट्रेलिया वाला ही 100 है। उसके अलावा जो भी इनिंग्स हैं शुरू की हैं। अच्छा, वो भी कंडीशन उससे ज्यादा फ्रेंडली बैटिंग कंडीशन दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। शीशे की विकेट, इससे ज्यादा आसान बैटिंग विकेट हो नहीं सकती थी जिसके ऊपर उसने 196 का स्कोर किया। रिजवान निस्बतन इस मामले में बाबर से बहुत बेहतर है कि जब कंडीशन डिफरेंट होती है, मुश्किल होती है या सिचुएशन ऑड होती है, तो वो
अटक जाता है कम से कम, वो भले ही कैसे भी रन बनाए, जिसको हम कहते हैं अनशंड स्टाइल में वो रन बनाता है अपने। भाई इजाज अहमद भी तो रन ऐसे ही बनाता था। रन चाहिए यार, रन चाहिए ना भाई, या तो बंदे को रन चाहिए या स्टाइल। तो हमने बाबर से स्टाइल ले लिया, यहाँ से रन ले लिया। अच्छा, लेकिन एक चीज तुमने लास्ट प्रोग्राम में भी तुमने कही थी ना कि पीछे खड़ा हुआ भी एक बंदा, हाँ यहाँ पे बात आती है ना, तो अब खड़ा करना पड़ेगा ना इनको पीछे किसी बंदे को, भाई ऐसे होगा नहीं काम। शाहीन आफरीदी अपने आप को बिल्कुल इररिप्लेसेबल समझ रहे हैं, ठीक है, कि वो 2 मैचेस के 3 मैचेस के रेस्ट। असल में एक हमारे यहाँ जो प्लेयर डेवलपमेंट के चक्कर में, और जी प्लेयर को टाइम देना चाहिए, प्लेयर को ये करना चाहिए, अगर वो परफॉर्म कर रहा है, इंजर्ड हो गया, वापस आए तो उसकी जगह 11 में बनती है, उसकी जगह जो खेल रहा है उसको बाहर निकाल दो, ठीक है, कर लिया ऐसा। जब ये आए हैं वापस रिहैब करके, तो क्या ये पूरी तरीके से फिट है? 100% अनफिट है। नसीम शाह का पेस कम से कम 10 किलोमीटर पर आवर कम है एवरेज स्पीड, शाहीन आफरीदी का कम से कम 15 किलोमीटर आवर कम, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। कभी किसी ने देखा है वकार यूनुस को 130 की बॉल करते हुए, या शोएब अख्तर को 130 यार अपने करियर के आखिरी दौर में भी वसीम और वकार जो है, वसीम भाई 137 138 कर रहे थे 2003 के वर्ल्ड कप में, जब तेंदुलकर जो जिसने बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी ना, तो उसमें जब इन्होंने गंगुली को आउट किया था, तो वो 141 वाली बॉल थी और वो वही बॉल कर रहे थे 140 और वो उस वक्त 35 इयर्स बिल्कुल डाउन द हिल थे, खत्म था, आखिरी 34 इयर्स का था। वकार यूनुस कमर की इंजरी भुगत के आया हुआ, टांग की इंजरी भुगत के आया हुआ। 37 साल के थे वसीम अकरम। वसीम भाई 37 साल के थे और 86 माइल पे 138 139 पे कर रहे थे एट विल पूरे मैच में। अभी ये बांग्लादेश के पूरे मैच में कोई एक ऐसी बाउंसर नहीं नजर आई जो बैट्समैन को पीछे कर दे। नया बैट्समैन आता है तो बजाय उसके ऊपर अटैक करने के सारी फील्ड पीछे ली हुई है, वो सिंगल डबल करके उसने वो मेहदी हसन जो है, वो मेहदी हसन, गुलाम अली, सब गुलाम अली, मेहदी हसन और नुसरत फतेह अली सब है, हाँ सभी खेल रहे थे यार। शफकत अमानत तो अब अंडर 19 खेल रहा होगा उनके हिसाब से। अभी तो ये वाली लाट चल रही है ना यार। ये बताओ मुझे, साथ शर्म आ रही है इन लोगों को? नहीं आ रही? मतलब ये साल जो है मतलब एक वही जो एक ना 2-3 प्रोग्राम पहले आतिफ से बात हो रही थी, तो आतिफ था ना प्रोग्राम में, तो बात हो रही थी कि वो एक शेर था, तो वो पाकिस्तानी टीम पे बड़ा सूट करता है कि जैसे से कावे जाओगे। नहीं, एक और वो था ना कि उम्र बढ़ने से क्या होगा, सिर्फ जिंदगी ने तवील होना है। तो उस पे ये था कि सीरीज ज्यादा मैचेस होने से क्या होगा, ज्यादा जलील होना है, नहीं सिर्फ लंबा, सफर ने लंबा होना है और कितनी हयात बाकी है और कितना जलील होना है। काशिफ तो भाई जलील होने का जो सफर है ये जारी सारी है। 2024 मुझे लगता है कि जलालत का जो बेस्ट एयर है ना पाकिस्तान का, वो डिक्लेयर, पाकिस्तान की जलालत शुरू एशिया कप से हुई है यार। मुझे पता नहीं कौन सा, अल्लाह माफ करे, काला जादू हुआ है, काला जादू किया है, क्या किया है। वैसे अब बात ये है काशिफ भाई कि ये शान मसाला है हमारा, सही है, इंस्टेंट है, ये इंस्टेंट इंग्लिश बोलता है लड़का, ठीक है, और इंस्टेंट फालतू कैप्टनसी करता है ये। मुझे ग्राउंड में नजर नहीं आया कि भाई कोई आके, चलो बाबर को समझाते थे, बाबर तो चौड़े पने में करते थे ना कि यार नहीं चलो तुम जाओ उधर, उससे ज्यादा कोई जानता नहीं है ना। इनका भी क्या यही मसला है, क्या है इनका, नया बैट्समैन आया है, आपका प्रीमियर बॉलर बॉलिंग कर रहा है, सही है, जिसको आपने कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रीमियर सबसे अच्छा बॉलर है हमारा, सही है, वो बॉलिंग कर रहा है और फील्डर पीछे है। ये किस किस्म की कैप्टनसी है टेस्ट मैच में यार? मतलब आखिर के 150-200 रन तो इन्होंने खुद बनवाए हैं इस तरह, बिल्कुल ऐसे ही है। लिटन दास के आउट होने के बाद जितनी भी पार्टनरशिपें लगी हैं वो इसी तरह लगी हैं सारी। गेम जो चेंज जहाँ से हुआ ना, अच्छा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो शान मसूद से जब पूछा गया ना कि बांग्लादेश के कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आप समझते हैं कि अच्छे हैं, तो उसने कहा वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, मतलब खेलते हैं, लेकिन लिटन दास जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और लिटन दास ने गेम जो है वो चेंज तो उसी ने किया, क्योंकि वो तो T20 से हम उसको देख रहे हैं कि वो ओपनिंग आके खेलता है, और जो एक ओवर में उसने नसीम को फेंटा है। अच्छा दूसरी बात ये है कि जब लिटन दास आउट हो गया 332 रन थे उस वक्त, भाई अब सारे चढ़ के आ जाओ, सब खड़े कर दो सर के ऊपर उसके और गालियां देना शुरू करो उसको, और उसके बाद जो मेहदी हसन ने कवालियां गानी शुरू की हैं, तो 2 घंटे 3 घंटे तक वो दोनों खेलते रहे। बस वो ओमर शरीफ बोलता था ना कि कोई अगर ताली बजा दे मेहदी हसन के सामने, उसी तरफ मुंह करके गाना शुरू कर देता था। तो बस इन्होंने भी यही किया। तुझे वो पसंद आ रहा है? आजा पूरा सुनाएंगे। अब जमीन उसके नाम करनी पड़ती है फिर। बिल्कुल। तो कैप्टनसी जो थी वो तुम सही कह रहे हो बिल्कुल, कि बिल्कुल ना कोई उसमें रब्त और कोई उसमें प्लानिंग नजर ही नहीं आ रही थी। और जितने चौड़े में जो ये डिक्लेयर किया ना यार,
ये पहले दिन से ही हमें आइडिया हो गया था। नहीं, ये अच्छा, बहुत उसमें साथ एक और चीज भी है, हम ये कह रहे थे कि यार ये जो 30 रन है ना, यार ये 15, 20, 25 मिनट दे देते तो वो अगर सिर्फ उसके 200 ही हो जाते हैं तो करवा दो ना तुम। कौन रिजवान के, हाँ यार ये आपने बात सही की पॉइंट ना बोला। हमने। 200 रन रिजवान के नहीं होने दिए ना, ये उसका शराब लगा है इनको असल में। और वो दूसरी इनिंग में भी खेल गया, दूसरी इनिंग में 50 रन बना लिए उसने हमने। और रिजवान का भी एक रिकॉर्ड आ रहा था कि एज अ विकेट कीपर एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कोई खिलाड़ी, तो उसमें 67वें नंबर पे नाम था उसका। अगर वो 200 हो जाते तो नंबर 1 हो जाता। 200 पे नंबर 1 हो उसमें जाता। टटिंडा टाइबो का नाम भी था और बहुत सारे नाम थे, संगाकारा का। संगाकारा के होंगे 300 भी बनाए हैं उसने। 46 का भी एवरेज हो गया था रिजवान का। संगाकारा ने 285 बनाए थे, जयवर्धना के साथ पार्टनरशिप करी थी साउथ लेकिन अफ्रीका उसमें कीपर नहीं था। हाँ उसमें जयवर्धन है। अच्छा ये भी एक बड़ा मसला है ना कि ये एक दफ़ा पहले भी मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा था कि मैंने ये देखा है कि प्रसन्ना जयवर्धना और संगाकारा ये एक टीम में खेलते रहे हैं। यस, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट और बटलर तो रेगुलर है। न्यूजीलैंड के कीपर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वॉटलिंग मैककोलम के साथ खेला है। विजय वॉटलिंग खेलता रहा, सही है, मैककोलम के साथ खेला है वो। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में टिम पेन उसके साथ खेला है, इनका जो वनडे का विकेट कीपर होता था पहले। कैरी नहीं यार, गिलक्रिस्ट के बाद जो आया था। हाँ यार वो हेडन। ठीक है। साउथ अफ्रीका, हाँ ब्रैड हेडन। साउथ अफ्रीका के टीम में एबी डिविलियर्स, मार्क बाउचर एक टीम में खेलते रहे हैं। ठीक है। एबी डिविलियर्स, क्विंटन डिकॉक एक टीम में खेलते रहे हैं। सही है। इस तरीके की कितनी मिसालें हैं। लेकिन ये कहाँ का रूल है कि यार एक अगर 2 आपके प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा खेल सकते हैं। सही है, और बस इसलिए नहीं एक को खिला रहे हैं क्योंकि एक विकेट कीपर है, और आप जिसको उसके ऊपर तरजीह दे रहे हैं वो आपका परफॉर्म नहीं कर रहा। दूसरी बात साथ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बंदा कैप्टन बन गया है किसी भी वजह से, शान मसूद, राइट, सही है, उसकी कैप्टनसी स्किल्स और ये वो अभी तो नजर ही नहीं आ पाई ना कि कहाँ। लेकिन बात ये है कि नंबर 3 पे वो तुम्हें जस्टिफाई करो यार। मुझे 4 मैच आप हार चुके हैं, सही है। ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में टेस्ट मैच हारे थे, ठीक है, उसमें क्या बॉलिंग चेंजेस बेहतर होते तो फर्क नहीं पड़ सकता था? बहुत कुछ हो सकता था यार। सही है। और कैप्टन बनने के बाद यूजुअली प्लेयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलता है यार। हमने तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट यही देखा है, ये इतनी बाहर की बॉल को बगैर हिले जुले बिल्कुल यूं ऐसे करके, वो जैसे अम्मी मारती थी ना किसी चीज से दूर से फेंक के ऐसे करके, वैसे करके यूं बैट मार रहा है बॉल पे, तो एज ही लगना। बॉल पे आउट नहीं होता तो 4 बॉलों बाद फिर आउट हो जाता। जिस तरह वो खेल रहा था शुरू से, मतलब जो कुर्सी का असर आ रहा है मेरे ख्याल से। उस दिन मैं भी यही बात बोल रहा था। 4th डे पे तुम अगर देखो ना, जिस तरह वो शरीफुल की बॉल पे बच रहा था, बहुत क्लोज बच रहा था दोनों की बॉल्स पे, हसन महमूद और वो भी, वो कंटिन्यूसली ये तो इतने अनप्लेबल लग रहे थे। चाहे वो बाबर पहली बॉल जिस तरह उसका कैच छूटा लिटन दास ने, वो तो सिर्फ थोड़ा बहुत जो लग रहा था ना कि वो कॉम्पैक्ट तरीके से खेल रहा था, वो अब्दुल्ला शफीक था, लेकिन उसने भी इतना स्टूपिड तरीके से। अब्दुल्ला शफीक वैसी विकेट फेंक के, अब्दुल्ला शफीक को एग्रेशन दिखाने के चक्कर में जो विकेट दे रहा है ना अपनी रेगुलर बेसिस पे। जब एक रिजवान ने उधर से एक थोड़ा सा अग्रेसिव खेलना स्टार्ट किया तो इसको सिर्फ 15-20 मिनट रह गए थे लंच पे, वो गुजारना था पीरियड। वो वहां से वो आउट हुआ, उधर से सऊद शकील आउट हुआ, उधर से आगा तालिश तो बेचारा ना मिला खुदा ना विसाले सनम, ना बॉलिंग में चल सका ना बैटिंग में चल सका। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। ये मैंने उस दिन भी बोला था कि ये इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। स्पिनर ये पूरा है नहीं, ये है बैट्समैन पूरा, और इसको खिला रहे हैं 7वें नंबर पे। यार डोमेस्टिक में 4थे नंबर पे का खेलने वाला 7वें नंबर पे जस्टिफाइड ही नहीं है, क्योंकि ये शान मसूद जो बीच में घुस गए ना नंबर 3 पे, ये इनका नंबर नहीं है। अगर इनको खेलना है एज अ कैप्टन ही खेलेंगे तो ये ओपनिंग भाई ये कौन होते हैं तय करने वाले कि हमें खेलना है? मतलब हम अपने ऑफिस में हम तय करते हैं कि हम ये वाला डिपार्टमेंट करेंगे या ये वाला डिपार्टमेंट करेंगे। इसका फैसला कौन करेगा फिर? यही बात है ना, ये ऐसे थोड़ी होता है यार। एक बंदे का 25 रन का एवरेज है, उसकी टेस्ट 11 में जगह नहीं बनती, आप बोल रहे हो उसको कैप्टन बनाने के लिए? अगर वो तय ये करे तो यूं कर ले। नहीं, अगर चलो कैप्टन वो किसी माँ की दुआ से बन गया ना, अब तो कैप्टन तो अब ये है कि माँ की दुआ से बन गया तो कौम की बददुआ से हट भी जाओ ना यार। अब 4 मैच हो गए, अभी तो नहीं हटेगा। अभी तो ये इंग्लैंड के खिलाफ भी यही होगा। देखो तुम्हारे पास चॉइस भी नहीं है, अभी चॉइस बनानी पड़ती है। चॉइस बनेगी तो फिर बनेगी ना, चॉइस बनानी पड़ती है। अच्छा खासा टाइम तो बाबर आजम खा गए, 3-4 साल तो टेस्ट। जब से सरफराज हटा है तब से टीम का एक कॉम्बिनेशन जो डिस्टर्ब हो गई है ना, जो बीच में एक हम 152/0 को बस जो वो दिमाग पे उसने जो है रेड मार दी हमारी। 3-4 साल का
कोटा निकल गया इन लोगों की होशियारियों में छुप छुप के। अब ये है कि रिजवान की परफॉर्मेंस की एक वजह ये भी है कि सरफराज बिल्कुल ही इज नॉकिंग द डोर्स, सही है ना। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन जब तक ठीक नहीं होगा, ये इस टीम के साथ जीत भी जाते हैं ना तो फायदा नहीं है। देखें एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है ना कि आपको नजर आ रहा होता है कि यार कि कौन सी टीम है, अगर इसमें 3 फास्ट बॉलर हो, एक स्पिनर हो, बेसिक चीजें गलत की हुई हैं। अच्छा 3 फास्ट बॉलर कौन होंगे अगले मैच में? खुर्रम शहजाद तो डेफिनेटली होगा, और मीर हमजा होना चाहिए, और ये होना चाहिए नसीम। और स्पिनर कौन होना चाहिए? अबरार। कोई है ही नहीं हमारे पास दूसरी चॉइस। मेरे ख्याल से नुमान पता नहीं 18 में है भी या नहीं। नुमान ने जबकि अच्छे 7 आउट किए थे नुमान को तो खैर वो, लेकिन लास्ट टेस्ट मैच जो हम जीते, बांग्लादेश दुनिया की वो वाहिद टीम है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर को अच्छा खेलती है, क्योंकि उनकी अपनी जो प्रोडक्शन हाउस है ना, उनका सबसे ज़्यादा लेफ्ट आर्म स्पिनर वहीं से निकलते हैं। इनका रिकॉर्ड आप देख लें, लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट सबसे कन्वीनियंट रिकॉर्ड जो है ना वो इनका होगा। काशी भाई, कौमी गैरत की शदीद कमी है, किल्लत है, फुकदान है, क़हत है। इसको दीगर अल्फाज में बेगैरती भी कह सकते हैं। हाँ, थोड़ा हम मतलब भाई अगर वो बेगैरत हैं तो हम कह के अपनी ज़बान क्यों ख़राब करें? कर लो यार, अब तो रह क्या गया, सब कुछ तो ख़राब हो गया। नहीं यार, हम पिंडी से एक बड़ी अच्छी वो न्यूज़ आई थी ना कि पिंडी से लियाकत अली जिन्ना के टाइम से आज तक कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आई है। पिंडी से अच्छी न्यूज़ नहीं आई है, चले, लेकिन मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ। 504 मैं 9 मई की मजम्मत। इंग्लैंड ने रन बनाए 504 इंग्लैंड ने रन बनाए। पिंडी में वसीम भाई का स्पेल याद है स्टीव वॉ को? एक ही यार, अब हम लोग तो ये असल में रहे, सलीम मलिक ने जो बनाए थे। अब पता है, मैं तो बताऊँ हो क्या रहा है हमारे साथ हो रहा है ये कि हम बन गए वेस्ट इंडीज की टीम। वेस्ट इंडीज में अगर हम होते हैं ना तो हम गार्नर, मार्शल, एम्ब्रोज की बात करते हैं। वो स्पेल जो ये नया जनरेशन वाला जो दौर है ना, 95 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, उन्होंने ना देखा एम्ब्रोज, ना देखा वॉश, उन्होंने तो सिर्फ ये व्हाइट वॉश देखा। हाँ, उन्होंने व्हाइट वॉश देखा तो ऑस्ट्रेलिया से सफेद चूना मला जा रहा है, या तो पब्लिक को चूना लगाया जा रहा है। पब्लिक को देखिए, फंडामेंटली काशिफ भाई 11 प्लेयर जो खेल रहे हैं इसमें, साइम अयूब कितने फर्स्ट क्लास मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रही है, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम फर्स्ट क्लास खेलते ही नहीं है। जबरदस्ती एक प्लेयर को प्लेयर बनाने पे तुले हुए हैं बस, और कुछ भी नहीं। सही है, बाबर आजम फर्स्ट क्लास खेलते ही नहीं है। उनका पूरा 1.5 साल का पूरा आप कैलेंडर निकाल के देख लें, उन्होंने 4 डे गेम्स कितने खेले। वो कहते हैं मैं वैसे ही फर्स्ट क्लास खेलता हूँ। नहीं, वो फर्स्ट क्लास नहीं, अब तो 3rd क्लास खेल रहे हैं वो बिल्कुल। अब तो कोई क्लास ही नहीं रही यार। आप क्लासहीन से भी ज़्यादा वो हो गई है ये। एक वो चरित्रहीन होता है, ये क्लासहीन है। इनकी क्लास ही नहीं है। सही है, रिजवान फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, शाहीन आफरीदी फर्स्ट क्लास नहीं खेलते। सही है, तो आपके जब जो टीम के आप बाकी तो सारे नए लड़के ना, मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद और ये लोग तो आमिर जमाल यही खेलते हैं बेचारे, और इनको भी फिर वापस 11 में जगह बनाने के लिए इतनी मुशक्कत करनी पड़ती है। जो फर्स्ट क्लास खेलते हैं हमारे, मैं कह रहा हूँ यार, जैसा भी है फर्स्ट क्लास सिस्टम, फर्स्ट क्लास की प्रोडक्ट पाकिस्तान की टीम में खेलती कब है? जरा कोई मुझे ये तो बताए। सही कह रहे हो यार। सही है, कामरान गुलाम अगर होता, कामरान गुलाम 100 बना के थक गया वो। एक प्लेयर है था, आपको याद होगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर लाए थे ये, नुमान से पहले की बात है, ये जफर गौर नाम था उसका। जफर गौर अंडर 19 से आया था। अंडर 19 से आया था, उसको इन्होंने ग्रीन टॉप विकेट पे खिला के उसका कैरियर कर दिया। कहाँ खिलाया था याद है? न्यूजीलैंड में खिलाया था, क्राइस्टचर्च में। हरी विकेट, ग्राउंड और पिच में फर्क नजर नहीं आ रहा उसमें। यार वो अच्छा ऑलराउंडर था, उसकी उसने रन भी बनाए थे उस मैच में, 30-40 रन बनाए थे मेरे ख्याल से उसमें। अंडर 19 में जब हमने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया था तो इसी ने जो है ना एंड में नॉट आउट बनाए थे 30-35 रन। यासिर शाह कहाँ गायब है? खत्म हो गया, खत्म कर दिया, मतलब किस्सा पारीना हो गया। किस्सा पारीना हो गया। एक प्लेयर आपका बना, चला अच्छा, उसने परफॉर्म किया, टॉप 10 बॉलिंग रैंकिंग में भी उसी ने जितवाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ से एक सीरीज, एक इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज, जो बीच में जो मिलने जो जहां वो नहीं परफॉर्म करता था वो सीरीज पाकिस्तान हार जाता था। सिंपल। सही है, ये वो प्लेयर हैं। ये रीसेंट पास्ट में जितने प्लेयर हमने ज़ाया किए इसमें, सही है, आमिर जमाल सब्जेक्ट टू फिटनेस हो गए। हमने ज़बरदस्ती शादाब खान को क्रिकेटर बनाना था, टेस्ट क्रिकेटर। हमने ज़बरदस्ती हारिस रऊफ को टेस्ट क्रिकेटर बनाना था, जिन्होंने बनने के, जिनकी इच्छा ही नहीं है, जिनकी विलिंगनेस थी नहीं, जिनका फोकस नहीं था, ना उसका दिल था, कुछ भी नहीं था। तो जब, और फिर ऑन टॉप ऑफ इट, अभी रिसेंट अगर इनका आप देखें सारा T20 वर्ल्ड कप के बाद से इनकी क्या एंगेजमेंट्स रही हैं प्लेयर्स की। सही है, अभी कनाडा की लीग खेलने के लिए जाना था इनको। यार असल में ये
घूम फिर के यही रह गया साथ इनके पास। नहीं तो फिर ये रह गया तो यार फिर इनको दे दो, जा बोलो जितनी लीग खेलनी है खेलो, पाकिस्तान टीम की जान छोड़ो यार। ये तो सारी लीग खेलने, बस एक लीग रह गई, ये मुस्लिम लीग भी खेल जाएंगे किसी दिन। हाँ ये मुस्लिम लीग खेल जाएंगे, काफ लीग में खेले तो ज़्यादा अच्छा। हाँ ये काफ लीग में ज़्यादा सूट करते हैं। अभी जो इनका वो चल रहा है बिल्कुल जैसे ये कुछ एक्सपर्ट प्लेयर्स ने प्रेडिक्शन करी थी ना कि ये 90s में भी यही हुआ था कि एक प्लेयर को कैप्टन से हटा के दूसरे को बनाया, तो सबको लगने लगा हम भी बन सकते हैं। आमिर सोहेल की ये स्टेटमेंट थी ना, पाकिस्तान की ऑब्वियसली कैप्टनसी एक प्राइड होता है हमेशा, और जब उसने कहा कि जब इतनी आसानी से 6 लोगों ने एक जगह जमा होके जावेद मियां के खिलाफ जो है जो रिबेटल आया, तो उसमें बहुत आसानी से वसीम अकरम कैप्टन बन गए, तो हम सबको लगने लगा कि यार हम भी बन सकते हैं। और उसके बाद फिर 9 कप्तान बने कि ये अब वकार बना, मुश्ताक बना, वकार बना, सईद अनवर बना, आमिर सोहेल बना, सलीम मलिक बना, रमीज राजा, एजाज अहमद। एजाज अहमद ने करी है कैप्टनसी एक टेस्ट मैच। बताओ यार, हद हो गई। मतलब बनते ही चले गए। फिर इंजमाम, और इंजमाम को जब 2001 या 2 में ऑफर हुई तो उसने कहा कि 3-4 सीनियर प्लेयर को टीम से निकालें तो बनूंगा। हाँ, क्योंकि वही वाला मसला था कि ये बिल्कुल अपनी मनमानी करने वाला। और फिर ये कि चले अगर इंजमाम को कैप्टन बना रहे थे या आमिर सोहेल को कैप्टन बना रहे थे या सईद अनवर को, वकार यूनुस को, किसी को भी, तो उनके पास एक था ना यार कि मतलब दे हैड अ टेस्टमेंट, ठीक है, कि यार हाँ इतनी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। शान मसूद 25 के एवरेज के ऊपर कैप्टन कैसे बन रहा है? मतलब वो यार देखो कैप्टन तो अगर बना है ना, तो उस टाइम पे 2010 में मिसबा का भी कोई खास एवरेज इतना अच्छा नहीं यार, 25 रन नहीं था मिसबा का एवरेज, 30-35 होगा साथ। 30-35 भी यार नहीं, उस वक्त पता नहीं था ना। काशिफ भाई, विकेट कीपर बैट्समैन का एवरेज इससे ज्यादा होता है यार। ठीक है, तो अभी चलिए सही है, शान मसूद को नहीं बनाते, ये कैप्टन बाबर को हटाया था, आपके पास कोई चॉइस भी तो नहीं थी, किसको यार किसी को भी बना देते, किसी को नहीं। ऐसा एक ऐसे प्लेयर को लेकर आना, हाइंड साइड में देखो, हाइंड साइड में नहीं इजी लगता है। काशिफ भाई 11 जो खेल रहे हैं ना, उनमें से तो कोई बन सकता था भाई। देखो सिंपल बात है, कप्तान बनाया है, आपके कप्तानी के पोटेंशियल पे बनाया है, आप कप्तानी भी अच्छी करो, आप बैटिंग भी अच्छी करो। अगर आप नहीं करोगे तो 1 साल में रिप्लेस हो जाओगे। दोनों काम खराब किए तो सही है, तो रिप्लेस होंगे। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में 3 टेस्ट मैचेस में और इस टेस्ट में मिला के परफॉर्मेंस शान मसूद का एवरेज क्या रहा होगा? ऑस्ट्रेलिया में इतना बुरा नहीं था, लेकिन ये है कि क्योंकि 25 रन का एवरेज एक 35 बनाने से सही नहीं होगा, उसको कम से कम 150, 100, 125 रन बनाएंगे कुछ कंसेक्यूटिव मैचेस में, तो ही बेहतर होगा ना। दूसरी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी इतनी बुरी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया में जो एक होल है ना हमारे ऊपर कि हम ऑस्ट्रेलिया में जीत भी नहीं सकते, हम बस फाइट करके हार जाएंगे, तो हम बहुत करीब मैचेस में पहुंचे, कैचेस छोड़े, मसला किया और हार गए। चलिए देखिए, कोई भी टीम जो है ना किसी को भी तंग कर सकती है, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश या जिम्बाब्वे या कोई भी टीम हो, फंसता रहा है पहले। बड़े फॉर्मेट में इस तरह नहीं फंसता रहा है, लेकिन आप निकल जाते हैं। फिर आप निकल जाते हैं। आखिरी दिन चांस था हमारे पास कि हम जो है पूरा दिन खेलते हैं, 2 सेशंस खेलते हैं। 2003 के मैच से कंपेयर कर रहे हैं, इंजमाम ने जिसमें 100 बनाई थी ना, उसमें पाकिस्तान की टीम जो खेल रही थी उस 11 में और ये 11 में बहुत फर्क है। नहीं वो देखो, दोनों ओपनर नए थे उसमें, इंजमाम यूसुफ के अलावा पूरा मिडिल ऑर्डर नया था। यूसुफ भी नहीं था शायद, यूसुफ नहीं था उस मैच में। यूसुफ नहीं था या यूनुस नहीं था, कोई एक नहीं, मतलब कोई एक दो सीनियर बैट्समैन थे। फरहान आदिल का डेब्यू था उसका। और बॉलिंग में कौन कौन था? यासिर अली था, एक उमर गुल था और एक शब्बीर था, और सकलैन वाज लाइक जबरदस्ती खिला रहे थे उसको भी, क्योंकि उसकी इंजरीज की वजह से तो कैरियर खत्म हो ही चुका था। लास्ट के कुछ थे, तो ना बॉलिंग में आपके पास कुछ था, ना बैटिंग में आपके पास कुछ था। उस टीम में भी होते हुए आप, क्योंकि आपका एक माइंडसेट था, एक प्लेयर जो है वो तने तना खड़ा हो गया ना। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे वो जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए। अब्दुल्ला शफी, यही तो चांस था, आप हीरो बनते ना, आप छक्का मारने की कोशिश कर रहे हो शाकिब अल हसन को, यार क्या फायदा था अगर एक आप मार भी लेते। शाकिब अल हसन कौन सा वहाँ पे एल्फ्रेड वैलेंटाइन की तरह बॉलिंग करा रहा था, सीधी बॉल तो करा रहा था, सीधी बॉल पे उसने उसको आउट कर दिया। बिल्कुल। और मेहदी हसन मिराज कौन सा मुरलीधरन था, सीधी बॉल, उसकी बॉल बैठ रही है, उसको तो लाया भी इतना देर से था, उनको तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये जो क्लीन अप उसने कर दिया आखिरी एंड पे, उसने वो कर दिया। तो यही तो चांस होता है कि आप फंस गए, कोई बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया जब बहुत दफा फंसता है, यूं निकल जाता है। अब चले, प्रॉब्लम की तो हो गई, अब हल क्या है इसका? अगले टेस्ट मैच में क्या करेंगे? यार पहले तो ऑब्वियसली टीम का कॉम्बिनेशन सही करने की जरूरत है। क्या 11 होनी चाहिए? शान को अगर खेलना है भाई, कप्तान है, ओपनर आगे खेले, जो हम जिंदगी भर ओपनिंग की है ना, उसने ओपनिंग करे, खत्म। और जो 1 डाउन सऊ शकील है, 4 बाबरी खेलेंगे, 5 वो है रिजवान है, 6 ये सलमान है, 6 ये हो।
वी नीड टू फाइंड ऑलराउंडर. अब इतने जल्दी तो ऑलराउंडर मिलेगा नहीं इनको. जहांदार वांदार सब तो खेल रहे हैं ये शाहीन्स की तरफ से, और आमिर जमाल होता तो सेटिंग्स पूरी थी. अब बस ये क्या करेंगे, अबरार को लाएंगे, 3 फास्ट बॉलर खिलाएंगे. और लेकिन सेकंड टेस्ट मैच भी मुझे 2 दफा बांग्लादेश को आउट करने वाले लग नहीं रहे. नहीं 20 विकेट लेने वाला पोटेंशियल नहीं लग रहा. और यही विकेट है, विकेट भी यही भी मैच हो रहा है. कराची में तो मैच हो नहीं रहे. तो मुश्किल है. मतलब बहुत ही कहते हैं ना कि अभी तो बुरा टाइम और आना है. अभी तो आउट ऑफ द स्किन आना पड़ेगा इनको. पता नहीं यार, अब तो स्किन ही फट गई है, तुम्हें पता है यार. अब तो दवाई हो गई है. गिरगिट की चेंज होती है ना जैसे कलर, वो करना पड़ेगा. लेकिन खैर टेस्टिंग टाइम्स अहेड है. और ये साल जो है ना बहुत ही एज अ क्रिकेटिंग फैन बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट फैन एज अ क्रिकेट हम अपनी बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है तबाही फिर गई है. मतलब लेकिन सारे कुछ हो गया इसमें. अच्छा हुआ इससे एक जो वो गुब्बारे की हवा थी ना सारी वो निकल गई है यार. लेकिन देखो ना चेहरे तब्दील हो रहे हैं, वही घूम के वही चेहरे आ रहे हैं. अगर कोई एटीट्यूड दिखा रहा है वो भी टीम में खेल रहा है, वो हाँ ये तो अगर आप इसके ऊपर अगर नहीं वो कर से तो फिर तो कभी भी नहीं रॉन्ग ना. मतलब सही है परफॉर्मेंस होना ना होना, लेकिन यूनिटी के ऊपर तो कोई वो सवाल ही नहीं है ना यार. तो वो हर किसी को लगता है कि इसने मुझसे कप्तानी ली है, इसको मेरा साथ देना चाहिए था. और एक ऐसा था कि बाबर के बारे में लोग सोचना भी मना है. ट्वीट होते थे भाई, ट्वीट होते थे. और वो सारा कुछ ऐसा घूम गया. अच्छा एक और भी बड़ा मशहूर ट्वीट अभी मुझे याद आया कि सर्जरी करनी है, कोई बीमार है क्या. हाँ इस तरह का भी कुछ था ना. इस तरह का भी कोई एक हिला जुला ट्वीट आया बिल्कुल कि किस तरीके से सार्कास्टिकली ये कमेंट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और उस पे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट रहते हुए फिर भी. मतलब अब इनको ना फर्क ही नहीं पड़ता है जब यूएस से हार गए या आयरलैंड से हार गए, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई नहीं. ये सारे रिकॉर्ड 14 टेस्ट मैच के बाद आखिरकार बिल आखिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा ही दिया, लंका ढा दी. सही है, होना था. और लेकिन मुझे तो हैरत हो रही है उस कॉन्फिडेंस पे जब वो बुला रहा था शान मसूद दोनों को, क्या हो और खुश बस बहुत हो गया. ये तो 2 दफा रन बना भी नहीं सकेंगे ये. वो तो एक ही दफा में 565 बना दिए उन्होंने. वहां पे 600 रन करने थे. खेला नहीं जा रहा. ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, वहां 600 रन करने थे यार. तो गोरा भी आ गया, ऑस्ट्रेलियन भी आ गया. पता नहीं किसका कितना इन्फ्लुएंस है. उसने तो जिंदगी भर यार 70-80 टेस्ट मैच गिलेस्पी ने खेले हैं. उसको गिलेस्पी बेहतरीन बॉलर, अपना डबल 100 भी है. डबल 100 बांग्लादेश के खिलाफ ही है वो भी. नाइट वॉचमैन आगे बांग्लादेश के खिलाफ ही है. 201 नॉट आउट. 201 नॉट आउट. खैर वो बेचारा पूरा महीने का सौदा लिख लिया. नहीं ये पिच रीडिंग, अजहर महमूद फास्ट बॉलर, दुनिया भर में कोचिंग भी करी हुई है. 2004 में भी जो है ना ये जब पाकिस्तान इंग्लैंड में था तो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी एक, और पाकिस्तान सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज से हार गया था. टॉस जीत के बैटिंग कर 140 रन बना के, जिसमें लारा के बॉल मारी थी शोएब अख्तर ने. तो इंजमाम कह रहा था कि अजहर महमूद टीम का पार्ट था ना, तो कहने लगा कि इंजी भाई 150 भी बना लिया ना दूसरी टीम से कम पे आउट हो जाती है. और मुझे बताऊं क्या लग रहा है, और मुझे बताऊं क्या लग रहा है, मरवा दिया उस दिन. मुझे ये आयरलैंड वाले वर्ल्ड कप के मैच में भी था अजहर महमूद, जिसमें हम पहले बैटिंग करी. इसी को तो आखिरी बॉल पे आखिरी जो छक्का पड़ा इसी को तो पड़ा था जॉनस्टन ने. जो मुझे लग रहा है वहां भी इसी ने कड़वाया होगा. तो ये जब इसकी तारीख अजहर महमूद की है तो इसकी क्यों भाई इनको जब ये खुश हुआ तब मैं उदास हुआ. अंदाज अपना है. पहली बार तो बहुत खुश हुआ था जब इसके जब इसने लंबी फेंकी है ना तब तक फंसे हम लोग, चौड़े में फंसे हम लोग. अब टीम का मोराल किस तरीके से होगा, लेफ्ट क्या होगा, ये एक अलग बात है. अब थोड़ी सी बांग्लादेश की भी बात करते हैं कि ये विक्ट्री बांग्लादेश के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होगी. 2019-20 से जो इनका एक डिक्लाइन शुरू हुआ है ना, जो तमीम और शाकिब और इन लोगों के बीच में जो मसले मसाइल वहाँ पे शुरू हुए थे, बिल्कुल ऐसे उसके बाद से जो इनका एक बांग्लादेश टीम एक अच्छे उसके ऊपर जा रही थी, उससे पहले तक कंपेटिटिव टीम बन गई थी. जैसे हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, एक अच्छी ट्रेजेक्टरी पे चल एक अच्छी ट्रेजेक्टरी पे चल रहे थे. लेकिन उसके बाद ये हो गए थे बिल्कुल ठुस. 2019 के वर्ल्ड कप में शाकिब अल हसन टॉप स्कोरर्स में से था, 4 वन डाउन आता था, और उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मैच भी जिताया था, 70-75 रन बनाए थे. लिटन दास भी था उसमें मेरे ख्याल से, महमूदुल्लाह ये सब. और अभी 23 के वर्ल्ड कप में बिल्कुल ऑफ कलर थे ये. जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था T20 का, सही है, बच्चों की तरह हराया था इनको पाकिस्तान ने 128 पे तो हुए थे. सही है, उसमें भी ये बिल्कुल ऑफ थे.
पिछला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी ये लोग बिल्कुल ऑफ थे, एशिया कप के अंदर भी ये कहीं नहीं खड़े वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने इनको 180 हाँ, पे आउट पाकिस्तान ने किसी को नहीं हराया वर्ल्ड कप में, इनको इनको हरा हराया। दिया। फखर जमान के वहां से वापसी हुई थी, वहाँ से 7 वापसी छक्के हुई थी। मारे थे इनको। अब ये विक्ट्री इनके लिए कितना बड़ा मॉरल बूस्टर होगी, एक पाकिस्तान से इनको वैसी खार है फितरतन, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के होम ग्राउंड में, और वो भी पिंडी में इन्होंने हराया है। पिंडी में रहा है। सही है, तो इसकी तो एक इनकी जो एक क्या अगला भी कहते पिंडी हैं, में हाँ, इनकी जो वो वाली सिग्निफिकेंस है सारी इंडिपेंडेंस और उससे रिलेटेड, तो वो भी एक बड़ा वो बूस्ट मिल गया ना उस सारी चीज़ों को। लेकिन देखें इसमें क्रेडिट जाता है, एक तो जो गेम चेंज किया है ना वो लिटन दास ने जब जो टेम्पो सेट किया, और उसके बाद जो मुशफीक ने जो है ना अपनी स्ट्रेंथ पे जिस तरह खेला है। मुशफीक ने इस तरह की बैटिंग 2007 के वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ भी करी थी, जब चेंज तमीम थे फेटी लगा रहा था और ये सिंगल सिंगल इधर उधर करके, और ये नॉट आउट रहा, नॉट आउट रहा था ये। आखिरी चौका इसी ने मारा था, इसी ने मारा था। तुम्हें याद हो तो। और ये 9 रन से रह गया, वरना ये तमीम इकबाल के बाद पाकिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाने वाला दूसरा प्लेयर 205 बनाए थे तमीम ने 2015 में, 2014 या 15 में। तो खैर बांग्लादेश ने अच्छा खेला, और यार बॉलिंग ने बहुत इंप्रेस किया, और इनकी बॉलिंग में जो डोनाल्ड ने बहुत काम किया था। हाँ, डोनाल्ड ने जो काम किया है ना उसका रिजल्ट नजर आ रहा है, ये तो आप देख रहे हैं। और वो जो इन्होंने एक तंजीम साजी कर रखी थी, वो ए टीम से खेल रही है शाहीन के खिलाफ, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो लोग भी अच्छा खेल रहे हैं। यस, वो सारे जो है। उधर बैट्समैन है वो भी जाकिर नाम है, क्या नाम है उसका पता नहीं, 170। जाकिर तो यहाँ था, शादमान 5 स्टार 5। नहीं जाकिर अलग है, वो ये जेड वाला जाकिर है, वो जे वाला जाकिर है, वो प्रॉपर जाकिर है, वो प्रॉपर जाकिर है। उसने भी रन वहाँ पे जाकिर रशाद और ये सब वहीं खेल रहे हैं। हाँ, 170 बनाए थे, एक ने 50 बनाए थे, इस तरह करके इन्होंने ठीक ठाक। ये टूर इनके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हुआ, तो दिस सीम्स टू बी अ रिडेम्पशन ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट एट सम लेवल। बिल्कुल ट्रूली एग्जैक्टली। लेकिन इनको भी तो जरा उबाल जरा ज्यादा जल्दी आ जाता है ना। उबाल तो इन्हें बहुत है, वो शकीब तो शुरू हो गया था बॉले वाले फेंकना, वो सही कर रहा था उसने बिल्कुल। नहीं रिजवान इतना टाइम जाया करता है यार। अबे रिजवान तो एक फील्डर के बारे में उसको बोल रहा था, लिटन दास को। लिटन दास भी नॉर्मल था, लिटन दास की शक्ल बनी हुई थी कैच छोड़ के, जब बाबर आउट हुआ है लिटन दास की जान में जान आई। जान में जाना, तो बाबर ने बता दिया था उसको अगली बॉल पे, अबे क्यों टेंशन ले रहा है, अभी मैंने जाना ही है। तुम तो इतना परेशान हो रहे हो यार। ये मुझे लग रहा है ये ड्रेसिंग रूम में सिगरेट पकड़ा के आए थे सारे, सही है, एक एक कश लेके इन्होंने कहा तुम पकड़ मैं आ रहा हूँ, बुझाना करीब वही कर कर आया। डिसअपॉइंटिंग, इससे ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं हो सकता, और इससे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो फैंस के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना साथ, अब जैसे हम ऑफिस भी गए होंगे, आप भी और अब मैं भी, तो इतने ज़्यादा लोगों को वो नहीं फर्क नहीं पड़ता यार, तो जलील करते रहते हैं, एक और दफ़ा करा दिया। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, अब फर्क नहीं पड़ रहा। तो जलालत कंटिन्यू जो है, अब देखते हैं आगे क्या होता है।